बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग दोबारा न्यूमेरिकल का सिलसिला वहीं से कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम जहां पर स्टॉप हुआ था। आज हम लोग चैप्टर 12 के सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो अच्छी तरह समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77 और सबसे पहले देखिएगा नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 9 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। कहता है अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 into 10 raised to power -27 kg। एक प्रोटॉन है आपके पास और उसका मास कितना है? उसका मास है 1.67 into 10 raised to power -27 kg। ये प्रोटॉन का मास है। एंड चार्ज 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। और चार्ज की वैल्यू कितनी है? यानी Q 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम is to be held motionless between two horizontal parallel plates which are 10 centimeter apart। कह रहे एक प्रोटॉन है, मास इतना है, चार्ज इतना है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मोशनलेस है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, और वो दोनों प्लेट्स 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पैरेलल प्लेस्ड है। डिस्टेंस को आप आर से लिख लीजिए, सेंटीमीटर को मीटर में ले आएंगे, 100 से डिवाइड किया 0.1 मीटर। देखिए सिचुएशन क्या है। ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये डिस्टेंस है r। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक प्रोटॉन मोशनलेस है। मोशनलेस का मतलब रेस्ट में है। अच्छा, अब ये रेस्ट में आया कैसे है, आगे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता है, देखिएगा। कहता है फाइंड द वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज required to be applied between the plates। इस प्रोटॉन को रेस्ट में लाने के लिए प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दी गई है, वोल्टेज के जरिए इस प्रोटॉन को रेस्ट में लाया गया है। तो कह रहे इस प्रोटॉन को रेस्ट में लाने के लिए कितना वोल्टेज यूज किया गया, कितना पोटेंशियल यूज किया गया, वो पोटेंशियल कैलकुलेट करके दीजिए। यानी रिक्वायर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो रिक्वायर्ड में वोल्टेज V आपको डिटरमाइन करना है, राइट। मैं क्वेश्चन एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं, सुनिएगा क्वेश्चन है क्या। आपके पास एक प्रोटॉन है, आपके पास एक प्रोटॉन है, मास इतना है, चार्ज इतना है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान प्रोटॉन को रेस्ट में लाया गया है, प्रोटॉन मोशनलेस है। रेस्ट में लाने के लिए वोल्टेज यूज किया गया है, पोटेंशियल यूज किया गया है चार्ज का। तो कह रहा है इस प्रोटॉन को मोशनलेस करने के लिए प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज अप्लाई किया गया वो वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए। ऑब्जेक्ट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं। आपकी बुक में प्रोटॉन का मास 1.67 पावर +27 kg लिखा गया है,
अगर -27 kg है तो ओके, अगर +27 है तो ये ध्यान पे रखिएगा कि ये +27 नहीं है बल्कि -27 है। ये प्रोटॉन का एक्चुअल मास है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि अगर ये प्रोटॉन रेस्ट में है तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। इसका मास गिवन है, मास है तो वेट होगा, और वेट की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड। ये वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। और अगर ये प्रोटॉन रेस्ट में है, डाउनवर्ड फोर्स W है, तो ये कंफर्म है कि इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी जो वेट को बैलेंस किया हुआ है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, डाउनवर्ड फोर्स W है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी कोई ना कोई फोर्स तो यूज हो रही होगी जिसने प्रोटॉन को रेस्ट में रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। अब अज्यूम करें कि इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स F है। अगर ये प्रोटॉन रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि F और W आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी हमने कहा कि if proton is at rest, then F इक्वल होगा, F इक्वल होगा किसके? W के। क्लियर? F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? QE। ये मैंने कैसे लिखा? इस फॉर्मूले से जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। E is equal to F over Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F इक्वल हो गया QE के। W की जगह क्या लिख सकते हो? mg। स्टूडेंट्स, E की जगह मैंने लिखा V ओवर R। ये मैंने कहां से लिखा? ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। V बराबर था E R के। वोल्टेज के मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे, ये फॉर्मूला नंबर 2 था। V इज इक्वल टू ई आर, तो E इक्वल हो गया V ओवर R के, V ओवर R के, और ये mgl है। अब इसको जरा अरेंज कीजिए। R डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये हो गया mgr। Q मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। अब देखिएगा, मास गिवन है G 9.8 यूज करेंगे। G कितना यूज करेंगे? 9.8, वेट का हिस्सा है, प्लस में R गिवन है, Q गिवन है। सिंपल वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेटर यूज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, वोल्टेज आ जाएगा और यूनिट क्या लिखोगे? वोल्ट्स। यानी इतना वोल्टेज प्रोटॉन को रेस्ट में लाने के लिए पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रिक्वायर्ड है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो अभी आपने अटेम्प्ट किया, ये चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से एक है। क्लियर? ओके, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। नंबर 11 देखिएगा, नंबर 11, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा, देखिएगा। कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड? कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देना चाहिए? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको स्मॉल n लिख लीजिए, ये आपको मालूम करना है। अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर दूं स्टूडेंट आपको, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, टॉपिक कोई भी पढ़ें, सिचुएशन कोई भी हो,
अगर किसी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है कि उस एक्सपेरिमेंट में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया गया है, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का सिंपल ये फॉर्मूला है, n इक्वल होता है Q ओवर E के। n इक्वल होता है किसके? Q ओवर E के। इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q चार्ज और E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे साइन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ चार्ज की एग्जांपल है, प्रोटॉन इटसेल्फ चार्ज की एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की क्वांटिटी बराबर होती है, उसे स्मॉल e से लिखा जाता है और उसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है, ये इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, जिसे स्मॉल e से लिखोगे 1.6 पावर -19 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में फिर देखिएगा, कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम टू सिमिलर स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। कह रहा है दो एक जैसे स्फीयर्स हैं, दो एक जैसे स्फीयर्स हैं, हर एक का मास कितना है? 10 ग्राम, यानी मास बराबर है। m1 बराबर है m2 के, इसको m के बराबर लीजिए, ये है 10 ग्राम। 10 ग्राम, ग्राम को किस में कन्वर्ट कीजिएगा? केजी में। क्या करोगे? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड किया तो यह है 0.01 केजी। फिर सुनिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है यू हैव टू सिमिलर स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम। दो एक जैसे स्फीयर्स हैं, हर एक का मास 10 ग्राम है। कह रहा है इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दें? कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा दें? क्वेश्चन में दिखेगा, कहता है सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बी बैलेंस्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दो एक जैसे स्फीयर्स में से कितने इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करवा दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो जाए, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी ये कंडीशन गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हो? चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ से जो फोर्स कैलकुलेट करते हो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हो? दो मास रखने वाले बॉडी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स निकालते हो उसे कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आपके पास दो एक जैसे स्फीयर्स हैं, दो एक जैसे स्फीयर्स हैं, बिल्कुल लाइक दिस। इन दोनों में से कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करवा दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब देखिएगा इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। स्टूडेंट हमें n चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए दो वैल्यू चाहिए, Q और E। E तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमें क्या चाहिए? Q। सिर्फ Q फाइंड आउट करना और यहां पुट करना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। देखिए Q कैसे निकालोगे, अच्छी तरह समझिएगा। ये कंडीशन जो गिवन है इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर है किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम लॉ से कैलकुलेट होगा और कूलम्स लॉ क्या है? K Q1 Q2 Q1 Q2 दो एक जैसे स्फीयर्स हैं तो दोनों पे चार्जेस की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। सिमिलर स्फीयर्स मास इक्वल है, चार्ज भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q ओवर R स्क्वायर डिस्टेंस R ले लीजिए, R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट कीजिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कैपिटल G m1 m2 मास बराबर है और ये m के बराबर है, m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m ओवर r स्क्वायर एज इट इज। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये रह गया q इंटू q स्क्वायर कैपिटल G m इंटू m स्क्वायर k मल्टीप्लाई डिवाइड। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट लेंगे, ये रूट, दिस इज k। तो q निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? q निकालने के लिए सबसे पहले g चाहिए। g कांस्टेंट होता है, आपको याद रखना है 6.67 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। के कूलम्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, आपको याद रखना है 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिएगा G गिवन है, M गिवन है 0.01, K मालूम है, यहाँ पुट कीजिएगा और यहां से Q निकालिएगा। जब Q निकालोगे तो आंसर आएगा इतना कूलम में आंसर आएगा। और जब ये Q की वैल्यू आ जाए तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा। इस Q की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा, यानी आपने कहा पुट इन इक्वेशन 1 n एज इट इज। Q की जगह ये जो वैल्यू आएगी ये पूरी पुट कीजिएगा और E की जगह 1.6 पावर -19। यहां से सॉल्व करोगे n आ जाएगा। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। आप चाहे तो सिर्फ लिख सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव करवा दें टू सिमिलर स्पेस में से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएंगी। क्लियर? और स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो दो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, ये और ये, इन दोनों का आंसर बुक का बिल्कुल करेक्ट है। जब इसकी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो बुक से आंसर मैच होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए, बुक से आंसर मैच ना हो तो लाइव सेशन में आप लोग उससे डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल ये ध्यान पे रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस काउंट होते हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो लाइव सेशन में आप लोगों से डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।